हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज एमडी कैट टेस्ट का जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, पीएमसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ हुआ है, तो हम उस पर बात करेंगे। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान की जो भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ पे जो अनाउंसमेंट हुई है पीएमसी की तरफ से कि किस तरह टेस्ट लिया जाएगा और कौन यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को हैंडल कर रहा है, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड पे, जो मेन अनाउंसमेंट है कि नेशनल एमडी कैट टेस्ट आपका जो पाकिस्तान की जो भी सारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी टेस्ट विल बी हेल्ड इन द सेकंड वीक ऑफ नवंबर। वो अभी तक डेट डिसाइड नहीं हुई है, वो डेट जो है वो विल बी अनाउंस्ड सून। सो आप इस पीएमसी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर विज़िट करते रहें ताकि वो आपको डेट का पता चल जाएगा। एंड देन हम आते हैं कि इसकी पॉलिसीज़ क्या है, जो पहले पॉलिसीज़ थी और अभी जो पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं वो भी हम देखेंगे इसमें। तो आप देखें कि जो मेन अनाउंसमेंट ये हुई है कि जो आपका टेस्ट होगा वो विद इन द सेकंड वीक ऑफ नवंबर होगा, और उसके बाद जो आपका टेस्ट जो ले रहा है वो नम्स यूनिवर्सिटी ले रही है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। वो सारे जो पाकिस्तान के पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को की एडमिशन की टेस्ट को हैंडल करेगा। ठीक है, उसके बाद उसने कौन सा सिलेबस दिया है, क्योंकि अभी जो पहले था वो प्रोविंस लेवल पे था सिलेबस। अभी जो चेंज हुआ है तो पूरा जो सिलेबस है वो 4 प्रोविंसेस का इकट्ठा होकर एक कॉमन सिलेबस बना है, जिसको जनरल टेस्ट इन लोगों ने नाम दिया है, नम्स ने। वो उसके तहत आपकी जो एडमिशन होगी उसके तहत आपका टेस्ट होगा। तो इसमें कुछ यहाँ पे भी पॉइंट्स लिखी हुई हैं, कुछ मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो मेन है कि पास मार्क ऑफ एमडी कैट टेस्ट शैल बी 60%। ये पहले 65% था, तो अभी इस पॉलिसी में चेंज आई है कि आपका 60% जो एफएससी का होना चाहिए, इनिशियल होना चाहिए, तो आप यू विल बी एलिजिबल फॉर टू अटेम्प्ट टेस्ट। तो उसके बाद एडमिशन जो सारी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की जो होंगी वो उसके जो कोटा है हर एक प्रोविंस का उसके तहत होंगी। गाइस, पहली स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूं कि जो पाकिस्तान की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी जो टेस्ट है वो सब की इकट्ठी होगी विद इन द सेकंड वीक ऑफ नवंबर। लेकिन जो नम्स खुद का टेस्ट है, जो इस सारी जो टेस्टिंग को हैंडल कर रहा है, वो उस खुद का टेस्ट अलग होगा एट द 11 अक्टूबर 2020। ये जो आप देख रहे हैं, तो इसका जो टेस्ट का जो पैटर्न है इस खुद का नम्स का वो कुछ उससे अलग है। मतलब जो एमडी के बाकी जो सारी टेस्ट हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी से उससे अलग है, क्योंकि इसमें जो 50% वेटेज है उसमें 10% मैट्रिक का भी है, मेट्रिकुलेशन का है, और 40% जो आपकी इंटर और फर्स्ट ईयर की जो मार्क्स हैं वो काउंट की जाएंगी, और प्लस जो 50% आपका टेस्ट स्कोर होगा। तो गाइज हम देखेंगे कि जो न्यू अनाउंसमेंट हुई है रिगार्डिंग द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। टेस्टिंग सर्विस का मसला जो हमारे पास आ रहा है वो क्या हो सकता है, और इसके अलावा जो न्यू टेस्ट का पैटर्न होगा उसमें सिलेबस कौन सा होगा, पंजाब बोर्ड ज़्यादा होगा, सिंध बोर्ड होगा या कोई दूसरा बोर्ड होगा, और क्या ये स्टूडेंट्स के लिए मसला है या ये कोई मसला नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि अभी जो अनाउंसमेंट हुई है पीएमसी की तरफ से उसमें ये कहा गया है कि जो पीएमसी है वो अब सारी पाकिस्तान की मेडिकल कॉलेजेस की जो भी टेस्टिंग है उनको जो है वो नम्स हैंडल करेगी। तो आप पास में जाके देखें कि नम्स की ख़ुद की इंटी टेस्ट जो है वो एनटीएस से जो है वो परफॉर्म की करवाई जाती है। तो ख़ुद की नम्स की कोई टेस्टिंग सर्विस अभी तक हमें नज़र आई नहीं। तो अंदाज़ा तकरीबन ये है कि जो टेस्टिंग सर्विस होगी वो वहीं एनटीएस वाली ही होगी। अच्छा, इसके अलावा हम कहेंगे न्यू पैटर्न टेस्ट का क्या होगा। अब न्यू पैटर्न में हम ये कह सकते हैं कि एक जनरल कॉन्सेप्ट जो हमें ये सुनने में आया है कि अब हमारे पास जो भी जितने बोर्ड्स हैं पाकिस्तान में, सिंध टैक्स बोर्ड है, पंजाब टैक्स बोर्ड है, केपीके या कुछ जो भी बोर्ड हैं, तो उनमें जो टॉपिक्स कॉमन हैं सब में, जैसे कि कोई भी टॉपिक अगर कोई ओहम्स लॉ है जिस हद तक पंजाब टेक्स्ट बुक में लिखा है उसी हद तक अगर सिंध टैक्स बोर्ड में लिखा है तो वो कॉमन टॉपिक है और वो टॉपिक वहाँ पे
उठा सकते हैं। अगर ऐसी कोई टॉपिक है जो सिंध टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है और किसी बोर्ड में नहीं लिखी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो टॉपिक आपके सवाल में नहीं आ सकती। इसके अलावा जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस तो यही हो गया कि जो कॉमन सिलेबस है सबका, अभी तक क्योंकि पाकिस्तान की लेवल पे कॉमन सिलेबस बना नहीं हमारे पास। अगर कॉमन सिलेबस होता पाकिस्तान की लेवल पे, सारे प्रोविंसेस में सिलेबस वहीं चलता, तो ये टेस्ट भी ऐसे ही होती कि पूरे से वहीं उसी सिलेबस से टेस्ट होती। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जो हमारे पास सारे प्रोविंसेस में वैलिड हो। हर प्रोविंस का हमारे पास अलग अलग सिलेबस है, तो जो जनरल टॉपिक्स हैं वहीं टेस्ट में आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं ख़ास करके सिंध टेक्स्ट बोर्ड वालों को कि वो इस बात को लेके कोई भी परेशानी ना लें। ये कोई एक मसला नहीं है, क्योंकि आपके पास कोटा सिस्टम है, आपके पास कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ओपन मेरिट नहीं है कि हमारे सिंध में कोई पंजाब का लड़का आ जाएगा क्योंकि उनका पंजाब का बोर्ड पड़ा हुआ है, हमारा पंजाब का बोर्ड नहीं पड़ा हुआ। तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। जो आपकी सीट्स हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, वो सीट्स कंजर्व्ड हैं, रिजर्व्ड हैं, उसी पे आपके पास कोई अगर 100 में से 100 क्वेश्चन कर ले वो भी नहीं आ सकता। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अब जो न्यू NTS की टेस्ट होगी उसमें आप थोड़ा सा फोकस कुछ थोड़ा अपना वाइड करें। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि सेट के जो सीरीज़ हैं, कैप्लान की सीरीज़ हो गई, बेरोन्स की सीरीज़ हो गई, तो वो जनरल सीरीज़ हैं, वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के नहीं है। अगर आपने वो सही से पढ़ी हैं, NTS के पास पेपर्स किए हैं, तो आपको कोई मसला जो है वो पेश नहीं आएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री के लिए अब हमने एक चीज़ नहीं बताई जो अभी मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री के लिए एक बुक होता है इल्मी सीरीज़ का, जिसमें शार्ट MCQs भी होते हैं और शार्ट आंसर एंड क्वेश्चंस भी होते हैं और MCQs भी होते हैं। तो उसमें आप जाएं, कम से कम आप उसके MCQs ही कर लें, तो भी आपके पास जो है वो इनफ रहेगा अभी, क्योंकि आपके पास एक तो शार्टेज ऑफ टाइम है और दूसरा आपने उसको अगर पहले नहीं किया तो आप उसके MCQs कर लें। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो उसके शार्ट आंसर एंड क्वेश्चन भी कर लेंगे, वो भी आपके पास जो है वो बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। तो शुक्रिया गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कुछ मदद मिली होगी। थैंक यू।